हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग के अंदर। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के। फिर रास्ते में हमको लगी ज़ोरों से भूख, हमारे चंगू मंगू को लगी भूख। तो फिर हमने गाड़ी रोकी और यहाँ पे ये लोग कुछ नाश्ता कर रहे हैं। मॉर्निंग में मैंने शिवानी से पूछा तो शिवानी ने बोला कि मैं तो वहाँ पर जाने के बाद, खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद में ही कुछ खाऊँगी। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी दर्शन करने के बाद में ही कुछ खाऊँगी। फिर वापस हम रवाना हो गए खाटू श्याम जी के लिए। रास्ते में जाते हुए वो कहते हैं ना कि जब भगवान बुलाता है ना, जब अपने आप ही लोग वक्त चले जाते हैं। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था हमारे जाने का, पर अचानक से प्लान बना और हम रवाना हो गए खाटू श्याम जी के लिए। हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर खाटू श्याम जी है और ये आप झंडे वगैरह देख रहे हैं, उनको निशान बोलते हैं। ये जो लोग जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए, वो ये निशान वगैरह चढ़ा के आते हैं खाटू श्याम जी के। फिर हमने गाड़ी को लगाई साइड में। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है खाटू श्याम जी। यहाँ पैदल चलना पड़ता है आपको मंदिर के लिए। फिर हमने यहाँ से फ्लावर वगैरह लिए, फिर चल दिए हम आगे मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है, काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं। और अब भी तो खाटू श्याम जी इतने ट्रेंड में कि बता नहीं सकते। हर लोगों के दिल में खाटू श्याम बसे हुए हैं। मेरे भैया तो हर 11 पे जाते हैं, वो बोल ही रहे थे कि हम चलेंगे। और उन्हें क्या पता था कि उनके ले जाने से पहले ही मैं खाटू श्याम जी के दर्शन कर आऊँगी ना। वो कहते हैं ना कि अगर आपका जाना लिखा होता ना कहीं पे भी, तो आप बिना बुलाएं, बिना किसी को बताएं भी चल जाते हैं। जब भगवान जी बुलाते हैं ना खुद के पास, तो ऊपर भी लोग अपने आप ही चले जाते हैं। और मंदिर में या कहीं पर भी दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर भी अपने आप ही चलते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी भयंकर धीरे धीरे पीछे भीड़ होती जा रही थी। हम आए थे जब तो नहीं थी इतनी ज़्यादा भीड़। फिर यहाँ पे खाटू श्याम जी के हमने किए दर्शन। यहाँ पे इतने सारे भक्त लोग आए हुए हैं कि अब जैसे जैसे दिन निकलेगा ना, वैसे वैसे ज़्यादा भीड़ होती जाएगी। तो हमने यहाँ से किए खाटू श्याम जी के दर्शन। ज़्यादा आगे तो नहीं जाने दे रहे थे। तो जो हमने फ्लावर लिया था ना, उसको रास्ते में ही पता नहीं क्यों जो उसकी डंडी से उसको तोड़वा दिया। ऐसे बोले कि बड़ा फ्लावर नहीं ले जा सकते, आप इनको तोड़ के लेके जाओ। तो फिर हमने यहीं से उनको अर्पित कर दिया। फिर हमने दर्शन वर्शन करके फिर हम वापस रवाना हुए घर के लिए। अच्छे से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद में हम वापस रवाना होते हैं अपने घर की तरफ, स्टेशन की तरफ। कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे जाने में ऐसे प्रॉब्लम होती, वैसे प्रॉब्लम होती, बहुत भीड़ रहती, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम गए थे जब कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पीछे पीछे भीड़ आ रही थी, पर स्टार्टिंग में पहले भीड़ नहीं थी। और मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा था, इससे हम ज़्यादा परेशान भी नहीं हुए। फिर हम जब रवाना हो रहे थे, हमें लगी ज़ोरों से भूख। तो हमने एक रेस्टोरेंट देखा, फिर हमने वहाँ पे खाना ऑर्डर किया, बट वहाँ का खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। पनीर की, जिसे खाने के लिए लोग मरते हैं, अगर यहाँ की सब्ज़ी कोई खा लेना तो उसको खा के मर जाए। इतनी गंदी पनीर की सब्ज़ी है, भगवान पता नहीं लोगों ने किस तरीके से बनाई होगी, कैसे क्या, बट बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं होता। रोटी भी ऐसी आ रही थी जली जली सी। बट क्या करें, भूख लगती है जब खाना ही पड़ता है, पेट पूजा करनी पड़ती है। तो हमने दाल रोटी खा के अपना पेट भरा। फिर बाद में हमने इनसे पूछा चंगू मंगू, तो इनकी भी पेट पूजा हो गई। इन्होंने भी अच्छे से खाना खा लिया। अब टेंशन नहीं, जब बच्चे खाना खा लेते हैं ना, फिर टेंशन नहीं होती। फिर कहीं पे भी ले चलो, कितना ही टाइम लगे, कुछ भी हो, फिर बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती। तो हमें अच्छे से किए खाटू श्याम जी के दर्शन। अब हम रवाना होते अपने घर की तरफ। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।